दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं, लेकिन माहौल अभी से गर्म है। सियासत अपने पूरे रंग में है। पुराने गठबंधनों के समीकरण फिर से सेट किए जा रहे हैं और नई नई पार्टियां मैदान में उतर रही है। कोई जाति विशेष को साधने की कोशिश में है तो कोई बिहारी अस्मिता की बात कर रहा है। किसी का वादा है कि कल कारखाने लगाएंगे तो किसी का दावा है कि वो बिहार की राजनीति को एकदम बदल देंगे। बिहार की राजनीति में ये कोई नया दृश्य नहीं है। हर चुनाव से पहले ऐसे ही नए दावे, नई पार्टियां और नए चेहरे आते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कि पुष्पम प्रिया चौधरी और उनकी प्लूरल्स पार्टी ने कैसे सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि कई खिलाड़ी मैदान में हैं। इस बार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, आरसीपी सिंह की आप सबकी आवाज़, पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे की हिंद सेना और आईपी गुप्ता की इंडियन इनकलाब पार्टी मैदान में है। इनमें से कौन सी पार्टी किसको नुकसान पहुंचाएगी और किसका असर सिर्फ चुनावी शोर तक सीमित रहेगा और कौन वाकई वोटों को काटने की ताकत रखता है, चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। सबसे पहले हम आपको अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात करें उससे पहले ये बता दें कि जब 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो उस समय जो है लगभग 212 पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मैदान में थी और इन पॉलिटिकल पार्टियों के लगभग 85% कैंडिडेट जो है पिछली बार उनका जमानत जब्त हो गया था और वो पार्टियां हार गई थी। इसके अलावा 2015 में भी लगभग 2935 ऐसे उम्मीदवार थे जिनका कि विधानसभा में जो है इनमें से 85% उम्मीदवारों का जो है वो जमानत जब्त हो गया था। यानी नई पार्टियां तो आती है लेकिन उस तरह का प्रभाव जो है वो नहीं डाल पाती है। तो चलिए आज समझते हैं कि अभी जो पॉलिटिकल पार्टियां बिहार में नई नई बनी है, क्या उनका इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में असर होगा और ये जो पार्टियां हैं वो एनडीए गठबंधन या फिर महागठबंधन में से किसको नुकसान पहुंचाएगी। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनसुराज पार्टी से, प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल पार्टी से। आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से लंबी पदयात्रा करने के बाद प्रशांत किशोर ने अपनी ये पार्टी बनाई है और उसके बाद से वो ये दावा कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में वो एक बड़ा बदलाव करेंगे। बिहार में जो उद्योग धंधे और पलायन हो रहे हैं वो इन्हें रोकने में जो है सफल होंगे। ये सारा जो है उनका मुख्य वादा है और ख़ास करके वो नीतीश कुमार पर जो है निशाना साधते हैं। कहते हैं कि नीतीश कुमार ने पहले तो अच्छा काम किया लेकिन बाद में वो पूरी तरह से बदल गए और सिर्फ उनका ये काम हो गया कि अपनी सत्ता बचाने के लिए कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी के साथ जाती रही और ऐसे में बिहार के युवा जो हैं वो पलायन कर बाहर जाते रहे हैं। जनसुराज जो है जैसे ही उनकी स्थापना हुई उसके कुछ ही महीने बाद जो है बिहार में जब 4 सीटों पर उपचुनाव हुए तो वहाँ उन्होंने जो है लड़ा, जिसमें से कि कुछ सीटों पर जो है जनसुराज का अच्छा खासा असर देखने को मिला। हालांकि जनसुराज को वहां पर जीत नहीं मिली और अगर चारों सीटों के आंकड़े को देखें तो लगभग 10% वोट जो है उन्हें मिलता है। कई सीटों पर जो है हार और जीत के बीच जितना अंतर था उससे अधिक वोट जो है वो जनसुराज को मिला और माना गया कि जनसुराज ने कहीं ना कहीं जो है वो आरजेडी को जो है वो नुकसान किया है, क्योंकि चारों सीटों पर जो है वो इस तरह के देखने को मिला। हालांकि अगर इमामगंज सीट पर देखा जाए तो वहाँ पर भले ही जनसुराज को एक अच्छा खासा वोट मिला था, वहाँ पर जनसुराज जीतन राम मांझी के पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन वहाँ पर एक अच्छा खासा वोट उनका जो है उन्होंने काट लिया। अगर जनसुराज की बातें करें तो जो शहरी वोटर हैं या फिर अर्ध शहरी वोटर हैं और युवा हैं उनका वोट वो पूरी तरह से काट सकते हैं। वहीं मुस्लिम वोट पर भी जो है जनसुराज कहीं ना कहीं असर डाल सकती है। इससे आरजेडी को नुकसान होगा और जो युवा वोटर जो रोज़गार के मुद्दे पर एक फ्रेश चेहरे की तलाश कर रहे थे और तेजस्वी यादव उनके लिए विकल्प नज़र आ रहे थे, तो ऐसे में अभी प्रशांत किशोर की तरफ वो युवा जो हैं वो मुड़ सकते हैं। तो ऐसे में जनसुराज इस तरह से जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है आरजेडी और बीजेपी। यानी जनसुराज कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आरजेडी और बीजेपी दोनों तरह की जो वोटर्स हैं उनको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है आप सबकी आवाज़। आप सबकी आवाज़ जो है वो आरसीपी सिंह ने बनाया है। आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और एक समय में जदयू के सर्वे सर्वा माने जाते थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी नेता माने जाते थे और माना जाता था कि जब नीतीश कुमार के बाद आरसीपी सिंह ही जदयू के फेस होंगे और
आरसीपी सिंह ही जो है अब जदयू की जो है राजनीति को संभालेंगे। दोनों ही, चाहे नीतीश कुमार हो, आरसीपी सिंह हो, दोनों ही नालंदा जिले से आते हैं और दोनों ही कुर्मी समाज से आते हैं। तो ऐसे में उनमें जो है वो संभावनाएं देखी जा रही थी। वो भी जो है आरसीपी सिंह भी जो पूर्व नौकरशाह रह चुके हैं, ऐसे में उनको लेकर जो है बहुत सारी बातें की जा रही थी। तो अब देखना होगा कि आरसीपी सिंह की जो आप सबकी आवाज़ है वो कहाँ पर जो है खास करके असर डाल सकती है। माना जा रहा है कि नालंदा जिले में जहाँ पर नीतीश कुमार की सबसे ज़्यादा पकड़ है, वहाँ पर वो कुछ ना कुछ जो है ज़रूर जेडीयू के वोट में सेंध लगा सकते हैं और ख़ास करके कुर्मी वोटों में जो है कई जगह वो सेंध लगा सकते हैं। उन्होंने 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जदयू से के बाद वो बीजेपी में भी गए, हालांकि वहाँ उन्हें कुछ ज़्यादा भाव नहीं मिला। बाद में जदयू और बीजेपी का गठबंधन हो गया, तो ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। अब हम बात करते हैं हिंद सेना पार्टी की। हिंद सेना जिसे कि पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने बनाया है। क्या ये पार्टी क्या कर सकती है, क्या असर डाल सकती है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये पार्टी जो है खास करके युवाओं पर जो है काफ़ी असर डाल सकती है। शिवदीप लांडे कहीं ना कहीं एक्शन लेने वाले आईपीएस में से रहे थे, काफ़ी लोकप्रिय हुए कई जगह, पटना सिटी में, पूर्णिया में, अररिया में। तो माना जा रहा है कि जो शहरी वोटर है, जो युवा है, जो चाहता है कि बिहार में अगर कहीं भी कोई क्रिमिनल घटनाएं घटती है तो उस पर जल्द एक्शन हो, या कोई बिहार से बाहर अगर कुछ होता है तो ऐसे मसलों पर जो है शिवदीप लांडे उनके लिए एक अच्छा उम्मीदवार हो सकते हैं। क्योंकि शिवदीप लांडे नीट एंड क्लीन फेस के हैं, ज़्यादा राजनीति से मतलब नहीं है। हालांकि उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो बिहार के बाहर से आते हैं, महाराष्ट्र में जन्मे हैं और वहाँ से वो बिहार में उन्होंने बिहार कैडर को चुना था। हालांकि उनका मानना है कि वो 2 दशक से बिहार में ही उनकी कर्मभूमि रही है, तो वो बिहारी हैं और बिहारी ही उनकी जात है। हालांकि उनके लिए कई चुनौतियां हैं, क्योंकि बिहार में जाति और धर्म के नाम पर जो जटिल समीकरण हैं वोटों के, उनको साध पाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो माना जा रहा है कि जो शहरी वोटर हैं, जो युवा वोटर हैं, उनमें उनका प्रभाव होगा और कहीं ना कहीं जो है शिवदीप लांडे भी एनडीए और आरजेडी दोनों तरफ के वोटर का वोट वो ले सकते हैं, काट सकते हैं। उन्होंने भी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो ये एक बड़ी बात जो हमने आपको बताई। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन इनकलाब पार्टी, जो भी हाल में ही बनी है। आईपी गुप्ता नाम के इंजीनियर आईपी गुप्ता ने बनाई है और उनका दावा है कि तांती और ततवा समाज जो पिछड़ा समाज है, जो अभी फिलहाल अति पिछड़े की कैटेगरी में शामिल है, इससे पहले इन्हें एससी कैटेगरी में जो है ये शामिल था, जहां से उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है एससी से कैटेगरी से जो है तांती ततवा समाज को जब निकाला जाता है तो वो इस तरह से वोकल होते हैं और फिर से उन्हें जो है शामिल कराने के लिए मांग करते हैं। पहले कांग्रेस में थे, तो इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। हालांकि तांती जो ततवा समाज है उनकी लगभग जो बिहार की 13 करोड़ आबादी में से सिर्फ 22 लाख आबादी है। हालांकि कुछ विधानसभा सीटों पर इस समाज का जो है अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में जो है उनका असर जो है वो निश्चित रूप से आगे भी देखने को मिल सकता है। तो आईपी गुप्ता कहीं ना कहीं जो तांती ततवा समाज का जो वोट माना जा रहा है कि वो एक बड़ी संख्या में महागठबंधन की तरफ जो है वो जाता था, और अगर इन्होंने पार्टी बनाई है और अगर इनका गठबंधन नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जिसमें से पशुपति पारस की पार्टी के बारे में भी बात करना ज़रूरी है, जिन्होंने रालोजपा नाम से जो है वो पार्टी बनाई है। जब चिराग पासवान और इनके बीच विवाद होता है तो दोनों की जो लोजपा पार्टी थी वो सीज हो जाती है और दोनों को अलग अलग नई पार्टी बनानी पड़ती है। तब इन्होंने रालोजपा बनाई थी और तब से इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। लोकसभा चुनाव में के समय ये एनडीए में थे, उस समय इन्होंने जब सीट की डिमांड की तो इन्हें सीट मिला नहीं, और अब विधानसभा चुनाव में इन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि चुनाव आते आते हो सकता है कि ये आरजेडी के साथ चली जाए, महागठबंधन में शामिल हो जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि जो पशुपति पारस हैं उनकी पार्टी का विधानसभा चुनाव पे क्या असर होता है, पासवान समुदाय इन्हें कितना सपोर्ट करता है, ये एक बड़ी बात होगी। और अगर ये कुछ असर डालते हैं तो इससे एनडीए को जो है वो नुकसान हो सकता है। बाकी कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी है जो बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना असर डाल सकती है, जैसे एआईएम ने जो है वो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी असर डाला था, 5 सीटें ली थी, और जो सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर उनका अच्छी खासी जो है वो प्रभाव देखने को मिला था। और कहीं ना कहीं जो आरजेडी पिछली बार सरकार बनाने से चूक गई थी उसमें से एआईएमआईएम का बड़ा हाथ है। हालांकि एमआईएम जो है वो नई पार्टी नहीं है। वहीं बीएसपी को लेकर भी जो है बातें होती है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार के सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। पिछली बार गठबंधन करके वो चुनाव लड़ रही थी, हालांकि 1 सीटों पर ही सफलता मिली, बाद में वो विधायक जो हैं जदयू में शामिल हो गए।
तो इस बार जो है बीएसपी क्या करती है, बीएसपी के कुछ इलाके जो यूपी से सटे विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है उनका असर जो है वो देखने को मिलता है। तो इस बार बीएसपी क्या करती है ये भी एक फैक्टर हो। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बताया जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी नई नई बनी है और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही है। अगर वो पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती है और सभी सीटों पर लड़ती है तो किस पार्टी को सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान होगा, एनडीए गठबंधन को नुकसान होगा या फिर महागठबंधन को होगा, इसके बारे में हमने आपको बताया। निश्चित रूप से जो अधिकतर पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं दोनों ही गठबंधनों को नुकसान पहुंचाने वाली है और दोनों ही गठबंधनों में इसको लेकर जो है खास करके चिंता का विषय है। इसमें जनसुराज को लेकर सबसे ज़्यादा है क्योंकि जनसुराज जो है बहुत संगठित तरीके से चुनाव लड़ रही है। प्रशांत किशोर के बारे में सभी को पता है कि वो एक रणनीतिकार रह चुके हैं और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए वो काम कर चुके हैं। ऐसे में जनसुराज के असर के बारे में जो है वो सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि जनसुराज किस तरीके से आने वाले समय में असर डालती है। हालांकि जो अभी एक लेटेस्ट सर्वे आया उसके मुताबिक जो है प्रशांत किशोर को सीएम फेस के रूप में जो है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बाद तीसरे स्थान पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में और इसके बाद जो है फिर सिद्दीप पांडे और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की भी भूमिका देखने लायक होगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।